हेलो गाइस। हेलो भाई। तुम्हारे माइक चुरा लूं मैं सबके? नहीं नहीं माइक का प्रमोशन हो जाएगा, लेके जाओ। वाह वाह वाह। स्टार्ट है गाइस। स्टार्ट करें। गाइस रोलिंग। गाइस प्लीज स्टार्ट। शहबाज भाई, जब आप घर के अंदर गए थे साइलेंस जी साइलेंस। सेटअप हो गया ना सब। हाँ रेडी है। गोरा दिखा। शहबाज भाई, जब आप घर के अंदर गए स्टार्ट। भाई घर के अंदर क्या बता। तो आप मतलब बाहर जो है आप अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आप घर के अंदर गए तो आपने अमाल के गैंग को ज्वाइन किया, जिसे कहीं ना कहीं बुली गैंग कहा जा रहा था। तो क्या आप अमाल के लिए महाभारत के करण बने? क्योंकि आपने अमाल की दोस्ती एंड तक निभाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई करण तुम पता नहीं कहाँ महाभारत ले आया, बिग बॉस देखना था महाभारत। और दूसरी बात, अभिषेक मेरे को बाहर अच्छा लगा, पर अंदर गया उसकी रियलिटी देखी तो मैं कहा नहीं भाई ये मेरे टाइप का नहीं, अमाल मेरे टाइप का है। ओके। बात की जाए शहनाज की, शहनाज ने जो है आपके लिए वोट अपील वगैरह नहीं की। उन्होंने मतलब आपके नाम का वोट फॉर शहबाज का टी शर्ट जरूर पहन के घूमी, लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी से आपके लिए वोटिंग वगैरह अपील क्यों नहीं की? क्योंकि भाई वो उसने कर दी, उसको पता ही हारना ही है इसने बाहर आके। तो खुद की मेरे को वही सबके बराबर लगती है। तो शाहबाज, आपके एंट्री से पहले बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, क्योंकि शहनाज वाले सीजन को उनके नाम से जाना जाता है, एंड जब आप जाने वाले थे घर के अंदर तो कुछ आसपास के एक्सपेक्टेशंस तो हम रख ही रहे थे। क्या डिस्क्राइब करेंगे अपनी जर्नी को, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिकॉज हम थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं आपकी जर्नी चलो से। आई एम सॉरी अगर आप डिसअपॉइंट हुए हो, पर मैंने अपना जोर लगाया। अब मैं क्या कर सकता था, और अपना जोर लगाया जितना हो सकता है। पर मुझे लगता है ये सीजन मेरे नाम से भी जाना जा सकता है, कोई इतने खास तो नहीं है बाकी। शहबाज, बात की जाए तान्या, अगर हम बात करें लड़ो पहले आप। नहीं हम समझदार लोग हैं, हम समझदार लोग हैं। पहले आप ऐसे कि सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से या शहनाज के नाम से, अभी आपको अपने नाम से जाना जाएगा, क्या कहना चाहिए? क्योंकि सलमान सर ने भी बोला, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे नाम से जाना जाएगा, और आप सबको थैंक यू कि आपने ये कैमरे ऑन किए हैं और ये बाहर भी आपने ऑन किए थे, और आपकी वजह से ही मुझे जाना जा रहा है। एंड थैंक यू आप सबका, और आई एम प्राउड। अमाल को मिस कर रहे हैं? अमाल को मैं नहीं मिस कर रहा, वो जीत कर आएगा तो तब अच्छा होगा, क्योंकि मैं मिस करूंगा वो बाहर ना आ जाएगी। आपने हमेशा सही का साथ दिया, जैसे कि फाइट हुई थी तान्या और अश्नू की, जो कई लोग कह रहे कि फेक है, तान्या को नहीं लगी कहीं ऐसे। आपको क्या लगता है जब आपने बाहर विजुअल आपने देखा? मैंने भाई लाइव देखा, विजुअल नहीं मैंने देखा। जो भी अगर आप क्या कहना चाहिए? देखो मैंने वो देखा, वहां पे अशनूर अपनी हार नहीं एक्सेप्ट कर पाई और उसने दे मारा लकड़ उसके मुंह पे। अगर वो गलती से कहीं और लग जाता तो काम खराब हो जाता। और मैंने वहां पे इसलिए ज्यादा स्टैंड नहीं लिया क्योंकि जिसके लगी उसने खुद नहीं लिया। मैंने कहा क्यों खुद लेना, बाद में कहेंगे कि दूसरों के मुद्दों में घुसते हैं। शहबाज, हाँ जी भाई बोलो। शहबाज ठीक है, चला आप बोलो। कोलैबोरेशन कर लो। क्या कहना है? नो डाउट एंटरटेन तो किया, ग्लोरियस डे का एक न्यू चैप्टर आप लेकर आए, लेकिन लास्ट वीकेंड के बाद पे सलमान खान ने आपको कहा कि गेम नहीं नजर आ रहा है, अमाल के चमचे बन के रह गए हो, इस पे क्या कहना है? बहुत अच्छा, मैं अमाल का चमचा हूँ। यारी पीछे लोग गोली खा जाते, मैं चमचा बनने के लिए नहीं तैयार, मैं कोक भी बन जाऊंगा। और बताओ, अमाल ने आपके निकलने के बाद कहा कि शायद अच्छा होता वो मेरे छत्रो छाया में नहीं रहकर वो अपना अलग सिंगल इंडिविजुअल गेम दिखाता, तो वो यहाँ रहता, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत थी इस शो की जीतने की। देखो जितना मैंने अपने हिसाब से किया, मेरी कैपेबिलिटी जितनी थी, तो मैंने जितना मेरा लिखा था भगवान ने उतना ही मैंने किया, और मेरा अपना सपना कंप्लीट हो गया। मुझे पता है मुझे ट्रॉफी तो मिलनी नहीं है, शक्ल ही नहीं है मेरी ट्रॉफी वाली। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि अमाल जीते, और आई एम प्राउड कि मैं 14 वीक तक रहा हूँ, और मैं खुशी से निकलाऊंगा, कोई ऐसा दुखी से नहीं निकला। मालती से पहले निकल गए, इस बात का गम है? गम नहीं है, मुझे पता था मालती की सपोर्ट बहुत है बाहर कैरेक्टर्स की। मुझे पता था कि मैं निकल जाऊंगा। अच्छा, बात ये जो बिग बॉस शो है, ये कई एक्टर्स को या कई सेलिब्रिटी को शेप अप करता है, तो जिस तरीके की पर्सनालिटी आपकी नजर आई है, कहीं ना कहीं वो बहुत फन, जॉलियस और हंसाने वाले मतलब पर्सनालिटी है।
और घर के अंदर भी लोगों ने आपको सीरियस नहीं लिया और विनर पोटेंशियल कहीं ना कहीं बाहर वालों को भी लगता था कि विनर तो नहीं बन सकता, और अभी आपने खुद भी इंटरव्यू में कह दिया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, बाहर की दुनिया में आप चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी इमेज जाए कि लाइक आपको लोग सीरियस ना ले और कहे कि ये इस चीज को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आप खुद हाँ, हो गया। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि विनर की, मुझे अपने आप को पता होता ना अपनी कैपेबिलिटी, और मुझे लगता है कि वहां पे है लोग जो विनिंग डिजर्व करते हैं। मैं एंटरटेन, मुझे लगता है कि हंसाना बहुत मुश्किल है लोगों को, और हंसाता हूँ लोगों को, और मेरे लिए वही प्राउड वाली फीलिंग है। मैं कुछ ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा प्राउडली मैं फील करता हूँ कि मेरे को बिग बॉस ने एक मौका दिया, मैं अपने आप को प्रूव कर पाया, और मैं बाहर आकर जब मैंने देखा लोगों को कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए विनिंग से कम नहीं है और विनिंग से ज्यादा ही है। कई दफा टास्क के दौरान आपने और अमन ने जीके के बारे में डिस्कस किया है, जहाँ पे उनके विनर होने के बारे में भी डिस्कस किया है आपने, जिसको लेकर बाहर ऑडियंस जो है वो ये कह रही है कि इन्होंने पहले ही जीके को विनर घोषित कर दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोगों को जीके जो है वो विनर क्वालिटी उनकी नजर आती है, और क्यों ऐसा लगता है कि वही ये शो जीतेगी? क्योंकि जीके बिना कुछ किए यहाँ तक पहुंच गया, अब विनर भी बन जाए कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिन्होंने किया हुआ है वहां पे बहुत कुछ, वो बेचारे सारे बाहर निकल के इतना जोर लगा के हर कहीं घास पे अपने चुत्तर तक घिसा कर उन्होंने टास्कों पे तो फिर भी वो बाहर गए, तो जीके खड़ा हुआ, मेरे को लगता है जीत सकता है वो। शहबाज, बात की जाए फैमिली वीक में जब आपके पापा आए थे तो आपके चेहरे पे वो खुशी और वो मतलब एक बोलते ना एक हैप्पीनेस नजर नहीं आ रही थी। आप फैमिली वीक पे किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं शहनाज को कर रहा था ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को पता था पापा मेरे जैसे थोड़ी सी बकवास कर देंगे। तो मैंने 3 महीने जो बकवास बंद की है, कहीं ये ना बलोती बेल्ट चले जाए, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है। और मैंने हाथ भी दबाए, पापा नहीं ये बातें नहीं करनी, तो समझ गए। और आपने देखा ही होगा पापा ने कौन सी मेरे को ऐसी चीज बता दी जो मेरे लायक हुई, मेरे को डीमोटिवेट ही करके गए। वो मैं उनसे पूछ रहा था कि पापा कोई बात बताओ बाहर की, वो मुझे बोल रहे हैं यार यहाँ पे एसी बड़े लगे हुए हैं। फिर मैंने बोला कि पापा, मैं रात को लाइट्स बंद होने के बाद पापा को साइड पे लेकर गया, मैंने कहा पापा चलो अब बताएंगे बाहर के। फिर मेरे को कहते ये पूल सेम नहीं, हम ऐसा ही बना रहे थे घर में, कितने बाई मीटर। मैंने कहा यार हद है कि बाहर की बातें बताओ। तो अगर शनाज होती तो मेरे को एज अ एक्स कंटेस्टेंट बता सकती थी कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शराब पे। बट फैंस जो है वो इस चीज को भी गलत ले रहे हैं, और उनका मानना है कि शायद आप शहनाज के फैंडम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए आप मेरी बात सुनो, अगर शनाज के फैंडम को मैंने अट्रैक्ट करना होता तो मैं टीवी पे आ रहा था, तो मैं वहीं से कर देता। शनाज की क्यों जरूरत पड़नी मुझे? तो वो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी पे होता है, बट मेरा प्यार है वो शनाज के प्रति है, तो इसमें क्या हो रहा है? शहबाज, घर में अशनूर के साथ साथ आपकी भी बॉडी शेमिंग हुई थी, तुम्हारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, आपका मुद्दा नहीं उठाया गया, तो क्या लगता है नाइंसाफी हुई आपके साथ? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद ही अपनी बॉडी शेमिंग करता हूँ, मेरे को किसी का क्या है, और मेरे को वो क्या क्या बॉडी शेम कर देंगे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी का। शहबाज, बात की जाए तानिया एंड फरहाना की, उन्होंने बात यह है तानिया और फरहाना की, उन्होंने आपको भाई कहा था, लेकिन हमने एंड तक आते आते देखा कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग भी इतनी नहीं रही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि गेम में मैं सच बोल देता था थोड़ा सा, जैसे टास्क उनको ऐसा लगता है कि टास्क हो रही है तो ये हमारा साथ देगा, अगर भाई बना है तो मैं थोड़ा सा बोल देता। जैसे मेरे को चमची वाली टास्क पे फरहाना चमची लगी थी, तो उसके बाद उसका भाई वाला सिस्टम भी चेंज हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही भाई ठीक है। ओके, लास्ट वीकेंड के बाद में जब फरहाना ने आपको घर से बाहर निकलने वाली बात की थी, तो कई सारी चीजें ऐसी बोली थी जो उन्हें शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, जैसे आपने बिग बॉस हाउस में क्या किया है उसको लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे? फरहाना का मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, वो जो मर्जी बोली जाए, मैं उसकी लंबी जुबान है, कुछ भी बोल सकती है। मैं अपने आप पे, मेरे को पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे को मेरा ओपो क्या कहते हैं उसको, ओपिनियन नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, बात की जाए शहबाज आपके बारे में, आपने जो एक बिग बॉस के कर रहे थे पहले तो आपके बारे में ही बात कर रहे हैं अभी भी। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप बिग बॉस के घर में गए तो लोगों को शुरू में आप बहुत एंटरटेनिंग लगे, लोगों को आपके जोक्स काफी अच्छे लग रहे थे, बट कुछ जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को आपके जोक्स थोड़े मतलब बोलते ना टोंट वाले लगने लगे, तो आपका क्या कहना है इस पे? इरिटेटिंग बहुत भाई, हाँ, क्योंकि मुझे बोला गया वहां पे कि मैं इरिटेट करने पड़ा, बट वो लोगों के ऊपर है कि मैं फिर अपना वो लेवल नीचे गिरा के अपना,
तो भाई ने जो बोला उसके ऊपर आया, तो फिर मेरे को लोगों ने ये भी बोला कि बाहर आकर कि तू अच्छा खेला उसके बाद। ओके तो कहीं पे गलत हुआ होगा तो भाई ने सही समझाया मुझे। लास्ट क्वेश्चन। ओके, सानिया मित्तल के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके काफी झूठ काफी फेक बात करती है घर के अंदर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी रिचनेस के बारे में कई सारे मैं अमीर लोगों की बात ही नहीं करना चाहता भाई, मैं गरीब सा बंदा हूँ इसलिए मेरी बात नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। शहबाज बाहर आने के बाद अब किससे नहीं मिलना चाहेंगे आप? किससे नहीं मिलना चाहता? मैं 4 बंदों से नहीं मिलना चाहता। एक है तानिया, क्योंकि मैं बहुत फुकरी सुन चुका हूँ, उसकी झूठ सुन चुका हूँ। एक है फरहाना, बहुत लंबी जुबान है, कभी भी मुंह पे आ सकती है आपके। तीसरा अभिषेक और अशनूर, क्योंकि वो घमंडी हैं और मेरे को घमंडी लोग नहीं अच्छे लगते, जो अपने सेल्फिश अपने बारे में ही सोचते हैं। और मुझे वो लगता है कि जो डाउन टू अर्थ आदमी होता है वो सबसे ज्यादा चलता है। चाय से आप अश्नु बनाकर आए थे लास्ट में, अमाल गौरव और प्रणीत ने एंजॉय किया। बड़ी गंदी थी, मैंने पहले पी थी। मैंने उनके लिए नहीं बनाई थी, वो मैंने खुद के लिए बनाई थी। वो बड़ी गंदी बन गई थी, मेरे को इलायची ज्यादा पड़ गई थी, तो मैंने छोड़ दी। उनको लगा उनके लिए बनाई है, वो साले ऐसा एंजॉय कर रहे थे, मैंने कहा वाह भाई। गौरव के बारे में Guys, कहा last- जाता है कि वो एक फेक पर्सनालिटी रखा है उन्होंने, एक्टिंग कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गौरव क्या फेक पर्सनालिटी इमेज बना के चल रहे हैं घर के अंदर? इतना टाइम कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, और फेक मुझे नहीं लगता, वो झूठ से बोलूंगा। शहबाज बात की जाए तो गौरव और आपके बारे में तू मेरा व्हाट्सएप नंबर ले। पक्का डन। गौरव और आपके बारे में सवाल किया जाए, जब आप गौरव को कैप्टन बनाया गया था तो जिस तरीके से आप और अमाल जो लड़े थे गौरव के साथ, क्या अगर आप कैप्टन बनते तो क्या अमाल का सेम रिएक्शन रहता? और आप क्या डिसाइड करते, कैप्टनसी या वो खाना वाला जो टास्क था वो? समझा यार? खाना वाला, देखो यार वो हमारा ओपोनेंट एक्चुअली हमारी गौरव के साथ नहीं था पंगा कोई, तो गौरव ने वो कोई भी होता अंदर जाकर वही करता। मैं दावेदारी में आके भी मेरे को जो नॉर्मल कंटेस्टेंट थे तो उनके जैसी मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो तभी मैं वहां पे पिट गया। तो मुझे उस चीज का गुस्सा आया जो मैंने गलत बोला यार, बायस्ड बोल दिया, क्योंकि बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो मेरे को वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। और आई एम सॉरी बिग बॉस, बाहर आकर भी मैंने आपको बायस्ड नहीं बोला, और ना मैं बोलना चाहता हूँ ऐसी बात, तो मेरी गलती थी वहां क्या पे। इसी का खामियाजा आपने भुगता है जो टिकट टू फिनाले पे गौरव को सपोर्ट किया है? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मेरे को वोट्स कम पड़ी हैं। अगर मैं अपने आप को दिखाना चाहूँ कि मेरे को वोट्स नहीं कम पड़ी, फिर मैं कह सकता हूँ हाँ इन्होंने इसलिए निकाला है, पर ऐसी चीज कोई भी नहीं है। मैं वोट्स की कमी से बाहर आया हूँ। शहबाज भाई बात की जाए, आपने एक एपिसोड में आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, आप उनसे मिलने वाले हो क्या? विनर के रूप में मैं अमाल को देखना चाहूंगा, और आप सबको ये अपील करना चाहता हूँ, अमाल को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसके लिए क्या असर है भाई, अमाल को बोलना। अगर किसी भी वजह अभी- से अमाल नहीं हुए विनर तो कौन होगा second तो मैं देखना ही नहीं चाहूंगा बिग बॉस। तो मैं इसलिए देखो अमाल का मैं क्यों बोलता हूँ, ये नहीं कि मेरा यार है, मैं उसके लिए भी बोलता हूँ। वो बाहर था जब, तो वो बहुत एक अपने आप को गुस्से वाला म्यूजिक वाला था, कबीर सिंह टाइप बोला जाता था उसे। बट मुझे लगता है जब वो अंदर गया उसने गाली गलौच अच्छी की है। और उसके बाद जब उसके पापा आए, अपने फादर की ऐसी रिस्पेक्ट रखी उसने, उसके बाद उसने एक भी बंदे ने गाली नहीं दी। उसने ऐसे पेशेंस रखे अपने आप में कि मुझे ऐसा लगता है कि वो विनिंग क्वालिटी रखता है, और ही लव्स हिज फादर, और अपने बाप के लिए जो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वाह। और मैं था एक अपने पापा को बोला पापा। शहबाज भाई टिकट टू फिनाले पे गौरव को सपोर्ट करने का रीजन यही था कि आपको पता था वो फिनाले में ऑलरेडी है, तो इसलिए उन्हें ऑफ कोर्स मेरा सच में वही था, टिकट टू फिनाले में मुझे ऐसा लगता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो 10 बार नॉमिनेशंस में आकर बचा है। तो आप पहले ही उसको दे दो कि बाकियों का आपको पता है कंपटीशन आपका थोड़ा सा लो हो जाएगा, आप बच भी सकते हो, पर वो नहीं बचा, बाहर आ गया। शहबाज भाई आपने एक एपिसोड में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र अबे किया था, भाई, प्लीज मेरी उसके बात बारे में कुछ क्या बताइए। देख के आया तू? ये बिग बॉस में था। हाँ हाँ? हाँ, बाहर न्यूज बनी है बहुत बड़ी। एंड उन्होंने आपकी बॉडी शेम के लिए भी बोला है कि सलमान सर को बोलना चाहिए वीकेंड के बाद पे ये तो चीजें। बोला सलमान भाई ने, नहीं बोला था। तो मेरी बात सुनो, बॉडी शेमिंग मैं नहीं ये चीज मानता, और मेरी क्या बॉडी शेमिंग करेगा, मैं खुद ही वहां पे गैंडो जैसे घूमता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। और आपके ओपोनेंट कुछ भी बोलेंगे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बॉडी शेमिंग हाँ मैं उस चीज के लिए मानता हूँ कि अगर लड़की की कोई करे
तो मेरे जैसे बेशर्म की करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहनाज ने जिस हिसाब से ड्रास्टिक चेंज लाया था बिग बॉस से घर के बाहर आने के बाद, जो ड्रास्टिक चेंज लाया है, लगता है आप में भी वैसा कुछ मैं ड्रास्टिक 11 किलो कम करके आया हूँ उधर से, और क्या चाहिए आपको बताओ। आपकी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा आपके गेम पर? आपको क्या आप बचोला बनोगी? करवा देंगे, पैसे दे देना। वाह वाह। ठीक है, थैंक यू। अमल के गौरव खन्ना के साथ में मिलकर जब आप मालती से कुछ बात कर रहे थे अमल को लेकर, मैंने हाँ ऐसे बोलो भाई, उंगल मेरे मुंह ठीक पे है, लग जाती है। सलमान भाई ने भी आपको टोका था कि आप साइड में जाके सलमान भाई ने तो मेरे को बहुत बार टोका है। तो मेरी बात सुनो, हर कहीं आप देखते हो कि बाहर भी हमारी दोस्तियों में थोड़ी सी दरार आ जाती है, पर वो मेरी आई, बट उसको मैंने इतना एलेबोरेट नहीं किया कि इतनी बड़ी चीज थी। मैंने वो बात वहीं पे खत्म कर दी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही नोक जोक होती है यारों में। तो अगर मेरा यार कहीं और बैठा हुआ है जिसके साथ मेरी लड़ाई हो, तो वो आपका यार भी कहीं बाहर बैठा होगा तो आपको होगा। तो बट वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भाई के आगे भी बोला था कि हाँ तो ये हुई चीज है, बट यार यार ही है, और यार यार में हमेशा साथ ही रहेगा। Thank you, बस। हंसकर अपनी बातें कह देते हैं, तो उस टैलेंट का राज क्या है कि घर वाले कॉन्सेप्ट किया था, आप हंसते रहते हो, हर बात से हंसते रहते हो। इनका आशा चुप करा लो पहले। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्या मैं हंसकर चीजें कह देता हूँ? हाँ। तो कैसे करूँ? हर बात सह लेते हो, सह लेते हो। तो अच्छी बात है कि हंसना चाहिए भाई, जिंदगी में एक बार आए हो, हंसते रहो। रोना तो है ही जब जाना है आपने। भाई चाचा ब्लैक मैजिक कर दिया, ऐसा बशीर ने बोला। भाई किस हिसाब से तुम बोल रहे हो? मुझे लगा तुम कर रहे हो। आज बोलो। मुझे नहीं लगता ऐसा ब्लैक ब्लू मैजिक, मैंने नहीं देखा भाई। बस यहाँ पे फोटोज हाँ? शहबाज भाई, एक लास्ट क्वेश्चन सुनो ना। मालती और तानिया में से किसका गेम प्ले आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? मालती और तानिया में से अगर किसी एक का गेम प्ले हो तो किसका अच्छा लग रहा है? मालती और तानिया में से किसी एक का गेम प्ले आपको देखना हो तो आप किसका देखना पसंद करोगे? मालती और तानिया में से किसी एक का गेम प्ले अगर आपको देखना हो तो आप किसका गेम प्ले देखना पसंद करोगे? किसी का नहीं, बट आपको देखना है। बिल्कुल नहीं देखना। लगता है बनाना में भी नहीं। बिल्कुल नहीं फराना में